नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराती हूँ रूबरू। बीसीसीएल एरिया संख्या 10 अंतर्गत एनटीएसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर गुरुवार को झरिया में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। रास्ता अवरुद्ध होने से नाराज बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रबंधन एवं आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस घटनाक्रम के बाद झरिया की राजनीति में भी उबाल आ गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक संजीव सिंह एनटीएसटी विभागीय परियोजना के माइंस पहुंचे, जहां तीखा बयान देते हुए कहा कि भले ही कोई उनके गाँव या रिश्तेदारी का भी क्यों न हो, लेकिन गाँव की रिश्तेदारी गाँव ही सीमित रहेगी। झरिया को उजाड़कर धनबाद में राजनीति करने की सोच किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दी जाएगी। संजीव सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झरिया की जनता के हितों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए झरिया क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे झरिया की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी लहजे में कहा कि रंगदारी, दबंगई और अवैध हस्तक्षेप की राजनीति को हर हाल में खत्म कर दिया जाएगा। वहीं झरिया विधायक रागनी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के समर्थकों के द्वारा बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की गई कथित बेरहमी पिटाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मजदूरों और अधिकारों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विषय, लेकिन हम अपने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जिसको आना होगा हम देख लेंगे कौन सामने आ रहा है। मजदूर को जो हाथ छोड़ा है वो तो हम बख्शेंगे नहीं, उसको आकर सामने पहले हमको देखेंगे कि कौन पीटा है। उसको हिम्मत कैसे जगा मेरे मजदूर पे हाथ छोड़ने का, अब महिलाओं पे हाथ छोड़ने का, और अब अभी काम कैसे शुरू हो रहा है ये हम देख रहे हैं। ये हमारा लड़ाई जारी रहेगा। प्रशासन तो बिल्कुल दलाल है। प्रशासन बोल रहा है कि पीटो, हम देख लेंगे, क्योंकि प्रशासन को अभी हम थाना प्रभारी यहाँ आए हुए हैं। थाना प्रभारी का ये भाषण अभी हम पूछे कि आपके रहते हुए में यहाँ हमारे वर्कर पिटा जा रहा है। आप लोग का ये 5 साल से सिलसिला चल रहा था और आज भी यही चल रहे हैं, काम हो जाएगा, तो ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो भाई आप ड्यूटी में थे तो कर क्या रहे थे कि इतना लोग रातों रात पिटा गया और आप बोल रहे हैं कि हम ड्यूटी में थे? तो कहीं ना कहीं मिली भगत है किसी को भी। आज के डेट में ये सरकार में तो यही हो रहा है कि पैकेट भरिए और काला काम कीजिए। घटना मारपीट की हुई है तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं, भले ही बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि यही बीसीसीएल को जितने भी बीसीसीएल कर्मी वही लोग पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे, उनके ही प्रोडक्शन से। और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी ही, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या कुछ भी हो, तो उनके ही निर्देश पर सारा ये काम होता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर है, अपना काम करे, अपनी हद में रहे, मजदूर का बाप बनने का प्रयास नहीं करे। नहीं तो बाप बनेगा तो बाप बनने से पहले वो यहाँ से धनबाद छोड़कर अपना बुरिया बिस्तर लपेट के चल जाना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भी स्तर से मजदूरों का शोषण दोहन हुआ है उसको अब हम लोग ख़त्म करा कर रहेंगे और बंद करेंगे। अब चाहे उसके लिए जितनी भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ी जाएगी। और ये स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं और उनको स्पष्ट रूप से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले आप हमारे गांव के हैं तो गांव की रिश्तेदारी गांव में ही देखी जाएगी, लेकिन झरिया की जनता के प्रति अगर कोई भी अनर्गल काम आपके द्वारा किया जा रहा है, अति संवेदनशील हरकत किया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि झरिया में आप लोगों को परेशान करेंगे और धनबाद में जाकर आप राजनीति करेंगे तो ये चीज़ भुला दीजिएगा कि झरिया को उजाड़ के और धनबाद में हम राजनीति आपको करने नहीं देंगे, भी हम बता देते हैं। और आज खुले तौर पर हम इस बात को बोल रहे हैं, खुले तौर पर इस बात को बोल रहे हैं